की जब सरकार थी और उस जमाने में मिली जुली सरकार बनी थी, कई पार्टी के लोगों ने समर्थन किया था और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 50 सांसद बाहर से रहकर के उस सरकार को बनवाए थे। वो लोग मंत्री नहीं बने थे, जबकि रेल मंत्री बनने के लिए लालू और ममता बनर्जी ने खींचातानी था, लेकिन सीपीएम मंत्रिमंडल में नहीं गया। उसने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनवाया और इसमें हुआ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भारत के 18 राज्य जहां का मानक स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्तर से नीचे है, वहां पर स्वास्थ्य के कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 1000 की आबादी पर एक आशा का चयन किया गया और उसको नाम दिया गया सामाजिक कार्यकर्ता, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता। आशा मतलब एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी न तो आप मजदूर हैं न आप कर्मचारी, दोनों में कुछ नहीं। 2007 में पटना छेको कार्यक्रम हुआ और पटना छेको कार्यक्रम के पश्चात हम लोग जेल चले गए। बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल किया और आशा 2007 में हड़ताल नहीं की, जिसके लिए हम लोग जेल गए थे। हम लोग जेल में बंद थे और आप लोग बक्सा उठा करके काम कर रहे थे। यही तो सच्चाई है। तो हमने आपको धोखा दिया कि आपने दिया, ये खुद आप सब निर्णय करें, ये आप सोचिए, हमको इस पर कुछ करना नहीं। कालांतर में हमारे जिला मंत्री नौकरी करते हैं, उनके जी में चिकित्सा का भी संगठन का काम था और अधिकांश जिलों के महासंघ के जिला मंत्री भी चिकित्सा के जिला मंत्री ही हैं। इसलिए उनको उतना समय नहीं मिल पाया कि वो आपके बीच लगातार जा सके, जबकि आवश्यकता थी एक आदमी के होल टाइमर की जो केवल आशा पर ही समय दे, जबकि ऐसा हम नहीं कर पाए। जब हम ऐसा नहीं कर पाए तो आपके बीच जब हम लोग साहब को सरकारी सेवक बनाने की मांग करते थे, 2007 में चिकित्सा संघ को छोड़ करके सभी इस बात का मखौल उड़ाता था। सारे के सारे लोग मखौल उड़ाते थे कि कहीं आशा सरकारी कर्मचारी बनेगी। अब याद करिए, लेकिन आज सब कह रहा है कि आशा को सरकारी सेवक घोषित करो। कह रहा है ना, भारत का 200 ट्रेड यूनियन कह रहा है, भारत की राजनीतिक पार्टियां कह रही है, यानी 2007 से 2023 आते आते सभी को यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि आशा को सरकारी सेवक घोषित करो। अभी तमाम लोगों ने बातों को रखा है। कॉमरेड मनोज गुप्ता ने रखा, किस तरीके से आप संगठित करिएगा, और अशोक झा जी ने, फूल झा जी ने, साथी दिनेश जी ने, सत्यप्रकाश जी ने आश्वासन दिया। आप ये जान जाइए कि यह हमारा आशा एवं फैसिलिटेटर संघ अब है, संघर्ष समिति नहीं है, और इसके अध्यक्ष का नाम है मीरा सिन्हा। इसके महामंत्री का नाम है सुधा सुमन, जो आशा फैसिलिटेटर है। इसके कोषाध्यक्ष वैशाली की बीना आशा है। दरभंगा में नेता संयोगिता चौधरी आशा हैं। मधुबनी में रेखा मिश्रा आशा हैं। समस्तीपुर में ये सुनीता जी आशा हैं। वैशाली में मीनू आशा है। पूर्णिया में नीलम झा नेता हैं तो आशा हैं। अररिया में किरण झा आशा हैं। किशनगंज में सम झा, नाम भूल रहे हैं लेडीज का, आशा है। बांका में कुसुम बाला नेता है, आशा है। औरंगाबाद में सुधा सुमन आशा है। गया का नेता आशा है। जहानाबाद में संगीता या सुनीता नाम है, भूल रहे हैं, आशा है। अरवल में विमला आशा है। किरण झा अररिया में आशा है। ऐसे ऐसे बिहार के तमाम जिलों में आशा का नेता आशा है। लेकिन कीरा एक शशि यादव आशा है। शशि यादव आशा फैसिलिटेटर हैं। कौशलेंद्र वर्मा आशा है। कौशलेंद्र वर्मा आशा फैसिलिटेटर हैं कि कुरियर।
जो महामंत्री शशि यादव का विद्यावती पांडे, उसका 3 तारीख को आप लोग गए थे प्रदर्शन में, चेहरा भी देखे, बोले 2 आदमी गए थे। 3 के प्रदर्शन में गए थे, कोई नहीं गया था इसमें से? गई थी 2 आदमी। देखे विद्यावती पांडे को प्रदर्शन में? बोलिए, केवल शशि यादव। विद्यावती पांडे महामंत्री पता नहीं। सुधा सुमन को आपने देखा ना? सुधा सुमन भाषण दिया, आपने सुना ना? मंजुला भाषण दिया, आपने सुना ना? मैं तो नहीं महामंत्री हुआ सका। मैं सहायक महामंत्री इसलिए हूं कि मैं पटना में हूं और मैं लिखा पढ़ी करके सहयोग करके एक टर्म में आपको इस तरीका से खड़ा कर दूं कि अगले टर्म से आपको या एक टर्म आपको आवश्यकता हमारी भी नहीं रहे। इसीलिए अशोक झा भी हैं, इसीलिए फूल झा भी कह रहे हैं, और CI2 पर वे लोग हैं, इसीलिए हो। हम आपका नेता नहीं बनने के लिए हैं, हम आपका सहयोगी बनने के लिए हैं, और शशि यादव और उपेंद्र वर्मा आपका नेता बनने के लिए। यही हमारे और उनके बीच में अंतर है। इस अंतर को आपको उनके अंदर ले जाना पड़ेगा। अब बहनों, स्कीम वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता को न वेतन है न मजदूरी, उसको क्या है? प्रोत्साहन राशि। इस हिंदुस्तान में कहीं भी आशा को मानदेय नहीं मिलता है। ये मानदेय शब्द पहली बार बिहार में जोड़ा गया है। अब इसका संकल्प आएगा, यह कैबिनेट में जाएगा, समय लगेगा, समझौता गर्भाधान है और संकल्प निकलना, बच्चा पैदा होना है। जिस घर के आशा आप प्रेग्नेंट वीमेन की सेवा करती हैं, उसका पति मिलिट्री में है और वो कहेगा कि नहीं, टेटनस का सुई दिया गया ना, हमको अभी बच्चा चाहे बच्ची कराओ, करा दीजिएगा, हो जाएगा। वैसे ही ना आप कह रहे हैं। समझौता हो गया, मोहर नहीं लगा। अरे कैबिनेट में जाने की एक प्रक्रिया है। वो स्वास्थ्य विभाग के 12 नंबर शाखा से बढ़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री तक जाएगा, फिर वह वित्त विभाग में जाएगा, वित्त विभाग से बढ़ते हुए वो वित्त मंत्री तक जाएगा, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास आएगा, तब संलेख होगा, तब मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, तब जाकर के वह मंत्रिमंडल से स्वीकृत होगा, तब स्वास्थ्य विभाग से संकल्प निकलेगा। पिछला 18-19 के हड़ताल का पारितोषिक राशि कितना दिन के बाद मिला था? 18 महीना के बाद। वह आदेश 18 महीना के बाद निकला था, लेकिन उस समय आपको भरोसा था, और वो भी जो निकला वो भी पैसा का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वो भी अप्रैल 19 से लेकर के 3 महीने का मात्र नवंबर 20 तक, अश्विन पोर्टल शुरू होने के पहले तक युवा अभी राशि बकाया पड़ी हुई है। वह राशि भी बिहार सरकार आपका अभी तक नहीं दे पाई। हड़ताल के दौरान 10 करोड़ रुपया उसने रिलीज किया, लेकिन और पैसा आपका पड़ा हुआ है। अब किसी का भी बिना काम का वेतन मिलता है क्या? किसी का भी बिना सिग्नेचर का वेतन मिलता है क्या? सरकारी कर्मचारी है, ब्लॉक में है, एएनएम में कहती है कि हमारे सिग्नेचर से आपका वेतन मिलेगा। एएनएम का वेतन स्वतः मिल जाता है कि प्रभारी के सिग्नेचर से मिलता है। प्रभारी सिग्नेचर नहीं करेगा तो एएनएम को वेतन मिल जाएगा? वेतन निकलने की एक प्रक्रिया। आपके सामने बीच में 2 समस्या है। मंगल पांडे ने, अध्यक्ष जी, मंगल पांडे जी ने आदेश करवा दिया कि सभी का सर्टिफिकेट जांच करो, और 30,000 आदमी का अश्विन पोर्टल पर से बंद हो गया था बिहार में। हो गया था कि नहीं? दरभंगा में कुछ का हुआ होगा, तो आप के चाहने से रिलीज हुआ। आप गए थे पटना, उसके लिए घूस दिए थे, उसके लिए चंदा दिए थे। मैनेजर वसूल लिया हो, लेकिन मैनेजर कब शुद्ध किया? जब वहां से ईडी ने ऑर्डर किया कि सुधार दो, तब ना ईडी अपना मने सुधार का आदेश कर दिए कि उसके लिए तेजस्वी यादव पर दबाव डाल करके ये कहवाया गया ईडी को कि आप कह दीजिए ये मंगल पांडे जी हटा करके अपना भाजपाई को भरना चाहते हैं।
तब ना आपका हुआ। और ये मानदेय शब्द जुड़ जाना, ये भारत के इतिहास में अद्भुत घटना है। मानदेय का मतलब वेतन होता है। अब वो वेतन कैसे देगा, ये निकलने के बाद ही हम कह सकते हैं। मैं शशि यादव की तरह जरूरत से पहले मैं बोल करके इस पर कुछ नहीं डाल सकता। आपने हड़ताल में भी देखा होगा कि मैं बहुत कम लेकिन ठोस बातों को मैं रखता था। जब सब बोल लेता था तब कुछ बातों को हम रखते थे, जबकि हमको लोग कहते थे वो बहुत बोलती हैं, आप कम बोलते हैं। फिर नहीं, मैं ज़्यादा बोलने में हमको भरोसा नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा काम करने में भरोसा है, ज़्यादा बोलने में भरोसा हम लोगों को नहीं। आपकी एक समस्या थी कि आपका फॉरवर्ड एएनएम नहीं करती थी, आपका फॉरवर्ड पीसीएम नहीं करता था, और वो कहता था कि पैसा दीजिए तो अब आपका हम फॉरवर्ड करेंगे। एक बार जब हम लोगों ने हड़ताल का नोटिस दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हड़ताल को नहीं करने दिया और हड़ताल रुका, उस समय ये आदेश निर्गत हुआ कि यदि वो इतने 5 दिन के अंदर, 5 दिन है वो, 5 दिन में फॉरवर्ड नहीं करेगा तो वह ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा, वह स्वतः फॉरवर्ड हो जाएगा। एएनएम की दादागिरी और पीसीएम की दादागिरी पर हम